हेलो दोस्तों, मैं नमन जसवाल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नमन पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 14 नवंबर है। फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का पेपर हो चुका है। तो ये वीडियो उनके लिए है जिनके आगे एग्ज़ाम लगे हुए हैं, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो। तो जैसा कि पिछले कई बार से दिल्ली पुलिस का पेपर अनएक्सपेक्टेड आता रहा है, इस बार ऐसा नहीं हुआ है। एग्ज़ाम वैसा ही आया जिससे जैसा एसएससी बाकी एग्ज़ाम्स कराती है, ठीक है। यानी कि आपका ट्रेडिशनल ही तरीके से आपका पेपर कराया जा रहा है जैसा एसएससी हर बार कराती है। चलिए आइए जानते हैं कि सब्जेक्ट वाइज आपका एग्ज़ाम एनालिसिस क्या है, ठीक है। सबसे पहले मैथ के बारे में जानेंगे। तो मैथ में बात करें तो मैथ में सबसे पहले मैथ के बारे में जान लेते हैं। तो मैथ में सबसे पहले एनालिसिस वीडियो के में मैं बताऊंगा कि मैथ में कौन कौन से क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के रहे हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो मैथ में जो है रेस के और जो आपके थ्री डी फार्मूला बेस्ड एग्जाम जो क्वेश्चंस थे वो मॉडरेट लेवल के रहे हैं, ठीक। इसके बाद जो अर्थमेटिक के जो 12 सवाल थे वो अर्थमेटिक नॉर्मल ही रहे हैं, ठीक। यानी जो आराम से सॉल्व हो जाते हैं। मैथ के क्वेश्चन जो है कैलकुलेटिव या टाइम टेकिंग नहीं रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल देखा जाए तो आपके 13 से 14 प्रश्न करने लायक थे, यानी कि आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में नॉन वर्बल से 8 से 9 प्रश्न, वर्बल रीजनिंग में 16 से 17 प्रश्न थे, ठीक। रीजनिंग में अधिकतर बच्चे का रिव्यू मिला है कि पूरी रीजनिंग करने लायक थी, ठीक। आकृति को ध्यान से देखने में ही समय लग रहा था, लेकिन प्रश्न आसानी से बन रहे थे। ओवरऑल रीजनिंग में एक या दो प्रश्न को छोड़ दें तो टाइम टेकिंग बिल्कुल नहीं था, ठीक। सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है। सर्कल वाले क्वेश्चन था ये, ठीक। सीरीज से 3 प्रश्न थे और 2 नंबर सीरीज से थे और एक नॉन वर्बल की आकृति का क्वेश्चन था, ठीक है, जो आसानी से बनाए जा सकते थे, ठीक। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। ओवरऑल देखा जाए तो 25 में से 23 या 24 करना मुश्किल काम नहीं था, यानी कि 23 से 24 क्वेश्चन आराम से आप लोग कर पा रहे होंगे इसमें। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में MS वर्ड, एक्सेल और ईमेल और इंटरनेट पोर्टल से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो MS वर्ड से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, MS एक्सेल से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, यानी 5 क्वेश्चन बने हुए हैं। ईमेल से 1 क्वेश्चन आया हुआ है और इंटरनेट पोर्टल से 1 क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। जहाँ तक देखा जाए तो ये फर्स्ट शिफ्ट का था, ठीक। लेकिन ऐसे ही मतलब हो सकता है एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे हो, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन मतलब ऐसे ही प्रश्न मतलब 3 क्वेश्चन शायद MS वर्ड में सेकंड शिफ्ट में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक। ओवरऑल एक एवरेज बच्चा जिसके या तो वर्ड एक्सेल प्रश्न आते हैं, ठीक है, यानी कि जो वर्ड एक्सेल कर लेता है वो 8 से 9 प्रश्न आराम से कर पा रहा होगा इस तीनों शिफ्ट में, ठीक। यानी कि एक्सेल से वर्ड और एक्सेल से क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं, MS वर्ड और MS एक्सेल से, ठीक। तो जिनका पेपर है तो वो अपना एक्सेल और MS वर्ड अच्छे से तैयार कर लें। GS एनालिसिस की बात करें तो GS एनालिसिस में आपके देखिए ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, GS के सभी पार्ट्स से हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, स्टैटिक, करंट अफेयर्स सभी में प्रत्येक से 7 से 8 प्रश्न बने हैं, जबकि ज्योग्राफी में और इकोनॉमिक्स में मिलाकर 7 से 8 प्रश्न मुश्किल से बने होंगे, ठीक। GS के सभी पार्ट्स में जो प्रश्न बने हैं, GS के सभी पार्ट्स में से जो प्रश्न बने हैं, यूँ कहें जो बच्चे ने हम तक पहुँचाए हैं, ठीक है, इजी टू मॉडरेट ही लगे हैं, ठीक। यानी कि इजी भी हैं और मॉडरेट भी रहे हैं GS के क्वेश्चन पिछली बार की तरह। पिछली बार से लेकिन कह सकते हैं, लेकिन आसान आया हुआ है, ठीक। बहुत ही आसान ही पेपर आया, लेकिन मॉडरेट लेवल का मान सकते हैं इसको। इजी टू मॉडरेट गया हुआ है पेपर GS का, ठीक। हालांकि GS में 40 प्रश्नों तक का ही अनुमानित डाटा पता चला है कि इसके आधार पर ही हमें इन निष्कर्ष पर पहुँचे कि इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि 30 से 35 प्रश्न कर जाना एक बहुत ही शानदार स्कोर है, ठीक है। यानी कि आप 30 से 35 क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर करके आ रहे हैं। तो बस ये आपका रहा है एग्जाम एनालिसिस। देखा जाए तो GS तो रहा है मॉडरेट लेवल का रहा है, ठीक। बाकी आपकी जो कंप्यूटर रही है
वो इजी लेवल का रही है। देखिए सबसे पहले मैथ की बात कर लेते हैं। ठीक है, मैथ में देखा जाए तो मॉडरेट लेवल की रही है। ठीक, रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग इजी रही है। ठीक, और कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर भी इजी आई एक तरह से। जीएस की बात करें तो जीएस मॉडरेट मान सकते हैं इसके। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।